मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रेकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह लेके आ गया हूँ आज बहुत ही बेस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि भारतीय संविधान के अनुसूचियों से रिलेटेड है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें और चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने परिवार में शेयर करें। अपने जितने भी संबंधी हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं या फिर पढ़ने की लालसा रखते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं और आपका भी अच्छा कंटेंट नोट्सों के द्वारा आपके साथ इकट्ठा होता रहे और उनका भी इकट्ठा होता रहे, और ताकि आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में आपको सभी को कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा। अगर जिसने नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी भारतीय संवैधानिक प्रमुख कुछ अनुसूचियाँ, जो कि हमारे भारतीय संविधान का बहुत ही अहम हिस्सा हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले तथ्य से। प्रमुख तथ्य है इसका मूल। देख दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, जबकि वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्ष 1951 में के पश्चात किए गए विभिन्न संशोधनों के तहत 4 अनुसूचियाँ 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि बात करते हैं अगर प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो वो प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी। ऐसे ही आगे चलते गए, संशोधन होते गए और 4 अनुसूचियाँ इसमें जोड़ी गई। कब? 1951 के बाद। और वो जोड़ने वाली अनुसूचियाँ हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से समझ आ गया हो तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। प्रमुख तथ्य हो जाएंगे प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या क्या आता है वो आपके सामने है। इसमें दोस्तों प्रथम अनुसूची में आता है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य 28 राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्र का उल्लेख है। यानी कि भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किसमें है? पहली अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं द्वितीय अनुसूची पर। द्वितीय अनुसूची है विभिन्न संवैधानिक पदों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, CAG आदि के वेतन भत्ते किसमें आते हैं? द्वितीय अनुसूची में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन क्या? पॉइंट नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तृतीय अनुसूची हो जाएगी, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय की जाने वाली शपथ का उल्लेख है। यानी कि जो उच्च अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो शपथ का उल्लेख है वो किस में है? हमारा तीसरी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। इसमें जो चौथी अनुसूची कहती है, इसमें जो विभिन्न राज्य हैं तथा संघीय क्षेत्र हैं कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे है पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और अगर बात करते हैं ST SC के, SC ST कौन सी अनुसूची में आती है? तो पाँचवीं अनुसूची में आती है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची कहती है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। छठी अनुसूची में ना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में? ST राज्यों के बारे में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये भी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। आइए चलते हैं। प्रमुख तथ्य है हमारा सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सातवीं अनुसूची है। इसमें दोस्तों, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है।
इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी कि हमारा जो 7वीं अनुसूची है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा था वो उसका उल्लेख है, तथा इसके अंतर्गत भी 3 सूचियाँ आती हैं जिसे कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, आइए देखते हैं इन तीनों को, पढ़ते हैं। संघ सूची। संघ सूची का मतलब है केंद्र की सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। देखिए दोस्तों, संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, बट अब वर्तमान में 100 विषय हैं। देखिए दोस्तों, संघ सूची में केंद्र सरकार तो हमारा कानून बनाती है, बट संविधान लागू होने के समय यह 97 विषय थे। इसमें 97 तरह के विषय उल्लेखित थे, बट अब 100 तरह के विषय उल्लेखित हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। देखिए दोस्तों, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन राष्ट्रीय हित में अगर कोई कानून बनाना होता है तो वो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, संविधान के लागू होने पर इसमें 66 विषय थे, बट किसी कारणवश इसमें से कुछ विषय कम करके 61 विषय कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर इस समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची है, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय। समवर्ती सूची का मतलब है इसमें दोस्तों समवर्ती सूची में, ठीक है दोस्तों, इसमें समवर्ती सूची में हमारा केंद्र भी और राज्य भी कानून दोनों सरकारें बना सकती हैं, बट इसके जब ये शुरू में संविधान लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, बट वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आइए चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएँ हैं। कितनी भाषाएँ हैं? 14 भाषाएँ। 14 भाषाएँ थीं मूल अनुसूची में। ठीक है, वर्तमान में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। 21वां संशोधन 1967 में सिंधी को, 71वां संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने रख दी है, संविधान के संशोधन रख दिए हैं जो कि भाषा से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आइए चलते हैं 9वीं अनुसूची इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9वीं अनुसूची कहती है, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिकरण की विधियों का उल्लेख किया जाता है। यानी कि संपत्ति का अधिकरण जो होता था आपका 9वीं अनुसूची में है। अब कहाँ पहुँचा दिया है? संविधान में 300 में। ठीक है, 300A। ठीक है, आइए चलते हैं अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है, संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दोस्तों, 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल की संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जैसे कि कोई मंत्री होता है, किसी अन्य दल को छोड़कर किसी अन्य दल में जाता है, तो उसका उल्लेख इसमें है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा 11वां 11वां पॉइंट होगा 11 पॉइंट। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। कितने विषय प्रदान किए गए? 29। ठीक है, 29 विषय प्रदान किए गए हैं। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 12। 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। दोस्तों,
ये जो 12वीं अनुसूची है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18। देखिए दोस्तों, जिसको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन तो दबाना भूलें ही नहीं। और अपने दोस्तों से बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो यूट्यूब चैनल पे कंटेंट चल रहा है उसको पढ़ते रहें और अपना सहयोग देते रहें। दोस्तों, बेस्ट कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे चैनल पर करंट अफेयर और जो प्रैक्टिस थी उसे भी आपने नियत रूप से पढ़ा होगा। और जो ये नए नए पॉइंट लेके आया हूँ, जैसा कि गंगा नदी तंत्र और संविधान से कुछ अनुच्छेद और आज के ये टॉपिक था अनुसूची, इन्हें भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।